यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा के छात्र हैं। वैसे ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये बीटेक करने वाले छात्रों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होंगे। तो ये हम जो आपको इस वीडियो में बताएंगे वो है प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में। मैंने बहुत ही सरल प्रकार से बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है और अगर आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आप 100% ये सही करेंगे परीक्षा में और पूरे मार्क्स मिलेंगे जितने नंबर का ये प्रश्न है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। ये जो चार्ट हम बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आईएएस क्लासिफिकेशन है। हम जिसे कहते हैं BIS क्लासिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके आधार पर ये बनाया गया। हालांकि हम BIS क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और ये है सुगठिता चार्ट जिसका बेस IAS क्लासिफिकेशन यानी कि BIS क्लासिफिकेशन ही है। अब ये हम चार्ट समझें उसके पहले कुछ बातें आप समझ लें कि ये जो चार्ट है ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सबसे पहली बात ये है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही है। ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं है। पहली चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। दूसरी चीज, इसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं वो ऑर्डिनरी स्केल पर है। इसमें कोई लॉगरिथमिक स्केल नहीं होती है। ये सेमी लॉग या लॉग प्लॉट नहीं है, ऑर्डिनरी स्केल पर बनाया जाता है। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आप देख रहे हैं ये 0, 10, 20, 30, 40 लेके 100 तक, ये है लिक्विड लिमिट। जैसे लिक्विड लिमिट 30% है, 40% है, 50% है, इस प्रकार से ये परसेंटेज में लिक्विड लिमिट WL। और जो वाई एक्स पे आप देख रहे हैं ये देखिए, मैं घुमा देता हूँ, पूरा नजर आएगा। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है IP, जो कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये भी परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए लिक्विड लिमिट है 40%, प्लास्टिक लिमिट है 25%, तो IP कितना हो जाएगा 40 माइनस 25, 15%। इस तरह से तो ये बात समझ ले। पहली बात क्या बताई मैंने, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम जो प्लॉट किसको करते हैं इस ग्राफ पे, ये जो आपका चार्ट है इसमें किसको प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट को और वाई एक्सिस पर IP यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, जो कि WL माइनस W होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, अब आप ये ग्राफ समझे उसके पहले कुछ टर्म्स समझ लीजिएगा। LIH याद रहेगा। L मतलब लो, I मतलब इंटरमीडिएट या मीडियम, H का मतलब हाई। क्या, प्लास्टिसिटी। कई बार इसको प्लास्टिसिटी वर्ड है, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी वर्ड भी यूज कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सुगठिता, यानी कि लो प्लास्टिसिटी या लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी, हाई प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या, देखिए जब लिक्विड लिमिट 35% से कम हो तो हम ये मानते हैं कि वो लो प्लास्टिक है या उसकी प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी लो है।
जब लिक्विड लिमिट 35% से 50% के बीच में होती है, 35% से ज्यादा, 50% से कम, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि मीडियम भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिसिटी। और जब लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा होती है तो बोलेंगे हाई प्लास्टिसिटी। मेरे ख्याल से ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 चीजें। अब आप देखो ध्यान से, जो मैंने ग्राफ बनाया है, आप भी बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। आप क्या करें, इधर देखेंगे तो मैंने समान दूरी पर ये 10 हिस्से कर दिए। आप इसको स्केल मान कर सकते हैं, मान लो मैंने इसको 1.5 सेंटीमीटर माना है, 15 mm, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ मान सकते हैं। तो मैंने बराबर बराबर 10 भाग कर दिए, और जो स्केल यहाँ रखी वो स्केल यहाँ रखी है, यहाँ 6 भाग किए, 1 2 3 4 5 6। बहुत आसान है, ये मैंने एक तरह के आयत बना दिया। अगर मैंने रिव्यू कहा ना आपको, इसको माना 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कुल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये कितना माना, 1.5 से 9, तो मैंने 15 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर का एक आयत बना दिया था, रेक्टेंगल। इधर कितने हिस्से हो गए, 6, इधर कितने हो गए, 10। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये 30 और 40 के ठीक बीच में 35 होता है। मैंने आपको क्या कहा था, 35% से कम। तो 35 पे आपको एक गहरी लाइन बनानी है, गहरी। और यहाँ पर 50 पर एक गहरी लाइन और बनानी है। तो ये लाइन शो करती है, ये लिक्विड लिमिट 35% से कम है। इस लाइन के लिए शो है कि लिक्विड लिमिट 50, सॉरी, इस लाइन का मतलब लिक्विड लिमिट 35%, इस लाइन का मतलब लिक्विड लिमिट 50%। अब जो इनके बीच में आएगा वो 35 से ज्यादा, 50 से कम। जो इसके इधर आएगा 35 से कम, उधर जाएगा 50 से ज्यादा। मेरे ख्याल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि यहाँ आपने मार्क कर देना है क्या, ये 0 10 20 लेके 100 तक, उधर 0 10 20 लेके 60 तक। अब यहाँ 20 से शुरू करेंगे एक लाइन, 20 से, 20 से, और वो देखिए एंड में वो कितना ऊपर तक 60 है ना, उससे कुछ कम ले लो, 58 57 के आसपास। और इसको पूरा पूरा इसको मिला दो, यहाँ से शुरू करना 20 से, और स्ट्रेट लाइन, इसको मैंने गहरा कर दिया है, डार्क बोल्ड। इसे ए लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ए लाइन। अब ए लाइन का मतलब क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर का, एक्सप्लेन ए लाइन, या ए लाइन को समझाइए। अच्छा, उसके पहले कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपको। ये 3 वर्ड और आप ध्यान रखें, CMO, आप इनको अपने हिसाब से याद कर लें। सी का मतलब क्ले, एम का मतलब सिल्ट, ओ का मतलब ऑर्गेनिक सॉइल। क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक सॉइल। प्लास्टिसिटी चार्ट में ये 3 प्रकार के ही हमने वर्गीकरण किए हैं, क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। याद रहेगा। अब देखिए, हम जो करेंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन, इस चार्ट के अंदर वैसे करेंगे जैसे Cl CiCH, Ml MiMH, OLOIOH। आसानी से याद रह जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि जो ए लाइन है वो क्या है। ये लाइन सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल को, सिल्ट एवं ऑर्गेनिक को क्ले से पृथक करती है, यानी क्ले से अलग करती है। मैंने आपको अभी समझाया था आपको, ये देखिएगा, CMO, एम है सिल्ट, ओ है ऑर्गेनिक सॉइल, सी है क्ले। तो ये लाइन जो है क्ले को इन 2 प्रकार की सॉइल से अलग करती है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा, ये जो लाइन आपने देखी है, इसके ऊपर तो क्ले है, इस लाइन के ऊपर आपको क्ले मिलेगा, और नीचे मिलेंगे ये 2, एम और ओ, यानी कि सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर। मेरे ख्याल से आसानी से होगी, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सिंपल है।
इस लाइन के ऊपर क्ले और नीचे एम और ओ। अब वो इसकी जो समीकरण है ए लाइन की वो ये है 0.73 WL माइनस 20। यानी आप इस समीकरण से अगर WL पता हो तो IP निकाल सकते हो और IP पता हो तो WL निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ समय के लिए मान लें कि लिक्विड लिमिट 20% है। कितनी? 20%। लिक्विड लिमिट 20% है। ये 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू समथिंग इज 0। अगर लिक्विड लिमिट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि अगर लिक्विड लिमिट 20% हो तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी? आपको तो क्या होगा? 0। कैसे? यहाँ से हो रहा है ना, 20 माइनस 20, 0 इंटू कुछ 0 हो जाएगा, IP 0 हो जाएगा। और यहाँ भी आप देखिएगा ग्राफ के अंदर, जब ये लिक्विड लिमिट 20 है, 20% है, तब देखिए यहाँ IP 0 है कि नहीं? यहाँ पे डेफिनेट 0 है। अगर इस ग्राफ से आप निकालना चाहें कि अगर लिक्विड लिमिट आपकी मान लीजिए 60% है, IP कितना होगा? तो 60 के ऊपर लाइन जा रही है यहाँ से, फिर इधर आप निकाल के आराम से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको WL पता है तो आप IP निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको भी बनाए, आपको मैंने ए लाइन के बारे में बताया, आपको मैंने LIH के बारे में बताया, आपको मैंने CMO के बारे में बताया। अब आप देख लीजिएगा कितना आसान है। अब देखिएगा, यानी इस ए लाइन के ऊपर तो है C और नीचे है M और O, और 35% से नीचे L, 35 से 50 के बीच में I, और 50 के ऊपर H। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा, ये Cl, Ml, OL, क्योंकि ए लाइन के नीचे है इसलिए M और O नीचे आएंगे, क्योंकि ए लाइन के ऊपर है इसलिए यहाँ C आएगा। यहाँ सब में L मिलेगा आपको, L L L, क्योंकि ये 35% से नीचे वाली, इधर वाली लेफ्ट वाली 35 से कम वाली सीमा आती है। तो मेरे ख्याल से एकदम से क्लियर हो गया। Cl ए लाइन के ऊपर, Ml और OL ए लाइन के नीचे, लेकिन 35% से कम वाली में। अब आप देखेंगे 35 से 50 के बीच में, 35 से 50 के बीच में देखो ध्यान से आप, जैसे था ना Cl Ml OL, वैसे CI MI OI। क्योंकि ए लाइन के ऊपर है C आएगा, ए लाइन के नीचे M और O आएगा। I क्यों आया? इंटरमीडिएट या मीडियम, क्योंकि 35 से 50 के बीच में है। अब देखिएगा 50% के ऊपर CH MH OH, ऊपर है इसलिए C, नीचे इसलिए M और O। H क्यों? हाई प्लास्टिसिटी या हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ आप देख रहे होंगे, एक मैंने अलग से 4 से 7% जब होता है IP इसके बीच में, ये डॉटेड पोर्शन में एक ग्रुप बनाया CLML। इसे कहते हैं ड्यूल सिंबल, यानी ये Cl भी है ML भी है। हम ये जो चार्ट बनाया है एग्जैक्टली अपन इसकी बाउंड्रीज नहीं बना सकते, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कॉमन ग्रुप होते हैं, ड्यूल सिंबल उसके लिए होते हैं। तो ये आप शो जरूर करेंगे, 4 से 7% के बीच में ये अलग से विशेष ग्रुप होता है, ड्यूल ग्रुप बोलते हैं इसको, ड्यूल सिंबल से CLML। वरना सभी एकदम से कॉमन चीज मैंने आपको समझा दी। अब देखिए आप, वो मैंने आपको जो सारा बताया था उसमें लिख भी दिया है, Cl Ci CH, Ml Mi MH, OL OI OH। कितना आसान हो गया। C का मतलब क्ले, M का मतलब सिल्ट, O का मतलब ऑर्गेनिक सॉइल, L लो, I इंटरमीडिएट, H हाई, सेम। अब ये क्या हो गया? क्ले विद लो प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, Cl का मतलब हो गया। Ci का मतलब क्ले विद इंटरमीडिएट, सेम वही चीज, मीडियम इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। CH क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। Ml silt with low compressibility. Mi silt with medium compressibility. MH silt with high compressibility. M आते ही silt, O आते ही organic soil. OL organic soil with low compressibility. Organic OI organic soil
with medium compressibility, and OH, organic soil with high compressibility. मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 मार्क्स में आ सकता है, 8 मार्क्स में आ सकता है, या सिंपल पूछ सकते हैं 3 नंबर के अंदर इनका मीनिंग क्या होता है। और मैंने आपके लिए बहुत ही सरल प्रकार से बात को समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।